हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला का 2 मार्कर का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट given √3 is equal to 1.732. Second question, the height of an equilateral triangle is 6 centimeter, find its area. Third question, find the area of an isosceles triangle each whose equal sides is 13 centimeter and whose base is 24 centimeters. Next है the diagonals of a rhombus are 48 centimeter and 20 centimeter long. Find the area of rhombus and the perimeter of the rhombus. Fifth question, the base of an isosceles triangle measure 80 centimeter and its area is 360 centimeter square. Find the perimeter of the triangle. Next है, if the area of an equilateral triangle is 36√3 centimeter square, find its perimeter. Last question, if the area of an equilateral triangle is 81√3 centimeter square, find its side. एक एक करके ये सारे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of an equilateral triangle is 60 centimeter, find its area and height √3 is equal to 1.732. इक्विलेटर ट्रायंगल का साइड आपको सारे साइड इक्वल है। इस प्रकार कट का मीनिंग है इक्वल साइड है, यानी कि तीनों साइड का ऐड के बाद 60 हो रहा है। फर्स्ट इसको साइड फाइंड करना है। साइड के लिए इसको हमने 3 से डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में पेरीमीटर को ओनली पी से लिखूंगा। P is equal to 60 सेंटीमीटर। तो साइड को हमने A ले लिया, ठीक है। साइड लिखते, साइड का वैल्यू आपको 60 से 3 से, क्योंकि 3 साइड के जोड़ने के बाद 60 हुआ, ठीक है। साइड को A लिखा एंड 60 डिवाइडेड 3, ये आपको काट के 20 से 60 डिवाइडेड 3 20 आ रहा है, ठीक है। तो साइड ए का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप 1 में हमें साइड फाइंड कर लिया। सेकंड क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। बच्चों ये आपको याद रखना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 स्क्वायर, स्क्वायर मीनिंग साइड का स्क्वायर होगा। ये मीनिंग साइड है तो इसको हम लगाते। एरिया जस्ट एरिया लिखूंगा। एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बातें हो रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं, एरिया इनफ है। √3/4 इंटू हमने साइड को ए ले लिया स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है। अब जस्ट इसको वैल्यू लगाते हैं। √3/4 ए का वैल्यू हमारा 20 आ चुका है, ठीक है। बार बार यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, 20 का स्क्वायर है, दैट इज √3/4। 20 स्क्वायर को हमने क्या लिखूंगा, 20 इंटू 20, ठीक है। नाउ 4 and 20 काट दो, 4 5 जा 20। नाउ देखो 20 इंटू 5 क्या होता है, 5 20 जो 100 हो रहा है, इंटू √3, that is 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एरिया को हमने ए से लिख लिया। इसी जगह आंसर तो आ गया, लेकिन इन्होंने √3 का वैल्यू जो दे दिया उससे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। 100 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, क्या वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू, देखो ये जो डेसिमल है ना, 2 प्लेस है 0, तो इसको साथ 2 प्लेस राइट में मूव होगा, 1
इसी जगह डेसिमल, यानी कि 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया आपको फाइंड हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। सेकंड पोर्शन क्या बोल रहा है, हाइट आपको फाइंड करना है। देखो ऑल्सो आपको याद रखना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला √3/2a। ठीक है, इसको लिखते हैं, हाइट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट का जवाब है। ठीक है, स्टेप टू में हाइट इज इक्वल टू, हाइट मीनिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल का बातें हो रहा है, हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। हमारा ए का वैल्यू आ चुका है, उसके हम पुट करेंगे √3/2 इंटू साइड आपको 20। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 और 20 काट के 10 है, दैट इज 10 इंटू √3, दैट इज 10√3 सेंटीमीटर। देखो ये जगह एरिया था, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, ये जगह हाइट है। ठीक है, एरिया 2 डायमेंशन में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा, ये जगह आपको हाइट चाहिए जस्ट सेंटीमीटर लिखा, 1 डायमेंशन का बातें हो रहा है। अगेन आपको √3 का वैल्यू लगाओ, 1 ये पॉइंट है 732। नाउ एक 0 है, डेसिमल एक प्लेस में मूव करेगा। ठीक है, इसको लिखा जाएगा तो एक प्लेस मूव में आएगा 17.32 सेंटीमीटर, यानी कि इसी जगह फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड इक्वल है, हाइट आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर है, एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट का आइडेंटिटीज है वो हम लगाएंगे। हाइट इज इक्वल टू √3/2a, ए मीनिंग साइड है। ठीक है, इससे पुट करके, यानी कि स्टेप 1 में हमारा क्या काम होगा, साइड फाइंड करना, फिर एरिया का आइडेंटिटीज लगाएंगे, √3/4 साइड स्क्वायर, एरिया का आइडेंटिटीज इक्विलेटरल ट्रायंगल का लगाने के बाद आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एक बार लिख लिया जाए, हाइट ऑफ एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आपको 6 ये गिवन है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हाइट का आइडेंटिटीज लगाते हैं, √3/2 ए मीनिंग साइड है। ठीक है, ए मीनिंग साइड, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले इसको समझा करो स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का आइडेंटिटीज है आपको √3/2a, ए मीनिंग साइड है, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है। ठीक है, ये जगह एडी लिख दूं, एडी इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का आइडेंटिटीज है, दैट इज इक्वल टू 6 और आइडेंटिटीज लगाइए। अब है इसको हमें साइड फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या करना है, जो गिवन राइट में है उसको लिखो पहले। ठीक है, नाउ ये जगह जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है, जो डिनोमिनेटर है जो नीचे है ऊपर लिखो, अंडरलाइन जो ऊपर है उसको नीचे लिखा जाए, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एक बार देख लेना, √3/2a इज इक्वल टू 6 है, जो फाइंड करोगे ए को फर्स्ट रखो, नाउ इज इक्वल टू साइन, राइट में जो गिवन है 6 उसको लिखा गया, उसके बाद जो ऊपर है नीचे है, जो नीचे है ऊपर मल्टीप्लाई के साथ लिखा गया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
नाउ इसका वैल्यू क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 6 2 12 √3 सेंटीमीटर, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे साइड इक्वल है, ईच साइड 12/√3 सेंटीमीटर। ये जगह एक छोटी सी काम करना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट है, इसको रैशनलाइजेशन करना चाहिए, इसको कहता है डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन। वो क्या है, 12/√3 है, ठीक है। जो रूट पोर्शन है उसको आपने ऐसे करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाइड, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो इसको आ गया 12√3 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है। √3 इंटू √3 को √3 इंटू √3 को √3 3 या 9 दैट इज इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है। और क्या करोगे, √3 इंटू √3 है, इसको 2 है, एक 3 लिख दो, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 12√3 2 है, एक लिख लो, ठीक है। अब 4 और 3 कट के, सॉरी 12 एंड 3 कट के 4 3 या 12 है, ये 12 है, कट गया, तो ये आ गया आपको 4√3 आ गया, ठीक है। 4√3 आ गया, 4√3, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 3 खत्म हो गया, ए क्या आ गया, ए दैट इज साइड सेंटीमीटर में। यानी कि देखो हमारा हाइट गिवन था √3/2, ए इज इक्वल टू 6, ए लगाने के बाद पूरा साइड का जो ए आ गया, मेजरमेंट आ गया, वो आपको 4√3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। साइड से आपको क्या करना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा। एरिया इज इक्वल टू, सिर्फ एरिया ही लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का बातें हो रहा है, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू √3/4, साइड का वैल्यू 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू √3/4, इसको 2 बार लिखा जाए, 4√3 इंटू 4√3। अब है जो आपको नेचुरल नंबर है, 2 4 है न्यूमरेटर में, उसको पहले लिख लेते, 4 इंटू 4, डिनोमिनेटर एक 4 है। अब क्या है, 3√2 है, √3 है, 1 2 और 3, और सारे न्यूमरेटर में है, लाइन को पूरा कर दो, √3 इंटू √3 इंटू √3, और एक बार देख लो, इसको हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया, दो नेचुरल नंबर 4 को फर्स्ट लिखा, 3√3 आया, 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई के साथ लिख लिया। नाउ 4 और 4 एक कट रहा है, बचे क्या है 4 इंटू, देखो इस जगह जैसे मैंने कहा था √3 इंटू √3 को 2 लिखा जाएगा, यानी कि ये 2 √3 को आपने लिखोगे, 2 √3 को जगह एक 3 इंटू √3, ठीक है। नाउ 4 3 ये दोनों आपको नेचुरल नंबर है, 4 3 12 इंटू √3, ये एरिया है। नाउ एरिया इज इक्वल टू अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि इसको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का वैल्यू आ गया 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, find the area of an isosceles triangle each of whose equal sides is 13 centimeter and whose base is 24 centimeter है, ठीक है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ए बी ए सी दोनों इक्वल साइड 13 सेंटीमीटर आपको है, ठीक है, एंड बेस आपको बी सी है 24 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये बेस है, एंड ये क्वेश्चन आपको हमें हेरोन्स फॉर्मूला से करना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, जो हमने
ये आपको हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। स्मॉल ए बी सी मीनिंग इस तीनों साइड को मेंशन किया जा रहा है। स्टार्ट किया जाए, फर्स्ट हमने एस फाइंड करूंगा, एस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी आपको स्मॉल ए बी सी, ए बी बी सी सी ए का साइड मेंशन किया जा रहा है, ठीक। नाउ इसको वैल्यू लगाया जाए, हाफ ये आपको ए एंड बी 13 ईच एंड सी 24, 13 प्लस 24, ठीक है। 13 प्लस 13 24 आपको 3 3 6 और 4 10। नाउ 4 and 5 into 50। नाउ 2 and 50 कट के 24, तो एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले पड़ाव हो गया, एस फाइंड कर लिया। नाउ एरिया में क्या होगा, जस्ट एरिया ही लिखेंगे। एरिया आपको एस इंटू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब तो सिर्फ वैल्यू ही लगाना है। एस का वैल्यू 25 आ चुका है, 25 इंटू 25 माइनस ए का वैल्यू 13, अगेन एस माइनस बी 25 माइनस 13 एंड 25 माइनस 24 है। ए टोटली रूट। नाउ 25 से 13 माइनस किया जाए तो क्या होगा, 25 से 13 ये आपको 12 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड 12, ए भी 12 है। 25 से 24 माइनस मल्टीप्लाइड 1, ठीक है। नाउ इसको लिखा जाएगा 25 इंटू 12 इंटू 12, 1 इंटू 12, 12 में कन्वर्ट कर दिया। इसी जगह स्टूडेंट देखो मल्टीप्लाइड में नहीं जाना, ठीक है। थोड़ा आपसे दिमाग से काम लो। 25 को हमने क्या लिखना है, 25 को हमने लिखेंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो इसको लिखा जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 12, अगेन टोटल पे रूट। नाउ 2 5 है, 5 इंटू 5 है, इसको 1 लो। 12 इंटू 12 2 है, इसको भी 1 लो। नाउ 5 इंटू 12 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फाइंड करने दिया था, इसका आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल्स of a rhombus are 48 centimeter and 20 centimeter long. Find the area of the rhombus and perimeter of the rhombus है। फर्स्ट है, rhombus का डेफिनेशन से निकल के आ जाता है आपको, ऑल साइड्स इक्वल है। 2 काट हमने लगाया है, AD एंड DC, एडजेसेंट साइड को काट लगाए, यानी कि सारे साइड्स इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, यानी कि ये दोनों साइड आपको इक्वल है एंड ये जगह 90 डिग्री है, ठीक है। एंड इसका एरिया में हाफ इंटू ड्यूअलिटी, यानी कि हाफ इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो फर्स्ट इसको स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, एरिया। फर्स्ट पार्ट का जवाब एरिया है, ठीक है। तो फर्स्ट AC
AC इज इक्वल टू अगर 20 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, फर्स्ट एरिया के लिए एरिया इज इक्वल टू हाफ, इसको हमने D1 ले लिया, D1 इज इक्वल टू, और ये आपको D2 इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। एक डायगोनल को D1 और एक डायगोनल को D2 लिख लिया। नाउ दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 48, फर्स्ट 20 इंटू 48, ठीक है। 2 इंटू 20 काट के 10 है, दैट इज इक्वल टू 48 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 48 के साथ एक जस्ट 0, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जवाब इसी का हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो, आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर, यानी कि साइड पे जाना होगा। डायगोनल्स ऑफ, और एक बार सुनाते, डायगोनल्स ऑफ रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, यानी कि इस एरिया ट्रायंगल पे आपको जाना होगा एंड पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है। लगाने के बाद आपको AD का वैल्यू आ जाएगा, AD का वैल्यू के 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ताकि क्योंकि ऑल साइड रम्बस का इक्वल है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको पेरीमीटर आ जाएगा। फर्स्ट AO क्या होगा, AO इज इक्वल टू, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो AO इज इक्वल टू हाफ इंटू AC का वैल्यू है 20 था, दैट इज ये आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली DO इज इक्वल टू हाफ इंटू 48 कट के 2 से कट के 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, इस जगह हमने पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल इस जगह फॉर्म हो रहा है, तो AD आपको हाइपोटेन्यूज है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ठीक है। AO का वैल्यू क्या है, AO आपको 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर इस साइड करते, 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576, ठीक है। ये आपको 576, दैट इज इक्वल टू 676 हो रहा है। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 676 को इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर है, यानी कि 26 इंटू 26 है, ठीक है। इसको रूट से अगर बाहर करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 26 इंटू 26, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, इस साइड करते हैं, AD इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। और एक बार देख लेते हैं, इस ट्रायंगल के ऊपर हमने पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस लगाने के बाद इसका टोटल पाइथागोरस, और एक बार सुना देते, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर है, ये जगह 90 डिग्री है, 90 डिग्री का फ्रंट साइड हाइपोटेन्यूज है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 676 का रूट आपको 26 हो रहा है, 26 सेंटीमीटर। पेरीमीटर P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू 26, 104 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इस रोम्बस का पेरीमीटर 104 सेंटीमीटर,
26 इंटू 4 104 होता है 4 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट का जवाब है। ठीक है, हमने सेकेंड पार्ट का कर लिया। इसी जगह से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, बल्कि इसी जगह सेकेंड पार्ट का जवाब ये रहा, फर्स्ट पार्ट का जवाब ये रहा, इसी जगह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, द बेस of an isosceles triangle measure 80 centimeter, base 80 centimeter and its area is 360 centimeter square. Find the perimeter of the triangle. ठीक है, isosceles triangle AB is equal to AC है and base आपको BC 80 centimeter, area 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। बेस गिवन है, यानी कि दो इक्वल साइड है ए बी एंड ए सी का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, फिर पेरीमीटर तीनों को ऐड करना होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं एरिया से। ठीक है, बेस गिवन है, हाइट फर्स्ट फाइंड करना होगा, यानी कि ये आइडेंटिटीज हम लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। स्टार्ट किया जाए, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू गिवन क्या है 360। नाउ वैल्यू लगाइए, हाफ इंटू बेस आपको 80 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको एज है। ठीक है, हाइट हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, इधर लिख देते, लेट हाइट एज बेस बी स्मॉल बी। ठीक, नाउ 2 इंटू 80 कट के 40 एज इज इक्वल टू 360, एच इज इक्वल टू 360। ये मल्टीप्लाइड है, उस साइड जाके आपको डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर आ गया। फर्स्ट 0 0 काट गया। नाउ क्या बचा है 36 अपॉन 4, 9 4 जा 36, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट पड़ाव आ गया हमारा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट है वो आपको 9 सेंटीमीटर आई है। हाइट हमें चाहिए था, इसलिए साइड पे जाने के लिए, यानी कि ये भी फाइंड करने के लिए साइड पे जाने के लिए हमें हाइट चाहिए था। अब उसको इन ट्रायंगल ए बी डी सी, उससे पहले एक बात बोल रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल को जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है ए डी, जियोमेट्रिकली ये दोनों साइड आपको इक्वल आ जाता। ठीक है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, तो फर्स्ट आपको बी डी का वैल्यू फाइंड करना होगा। बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट है, हाफ इंटू बी सी जस्ट इज 80 कट के 40, यानी कि बी डी का वैल्यू आपको आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक, ए भी फाइंड है, ये जगह 90 डिग्री है, 90 का फ्रंट साइड हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, एबी स्क्वायर इज इक्वल टू, एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। बाई पाइथागोरस लिख देते, बाई पाइथा। नाउ एडी का वैल्यू आपको 9 आ चुका है, 9 सेंटीमीटर। 9 स्क्वायर, बीडी आपको फाइंड किया 40 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर 81, 40 स्क्वायर किया होगा 40 इंटू 40, 4 4 जा 16 के बाद 2 0। ठीक है, 16 के बाद 2 0, इसको ऐड में आपको आ रहा है 1681,
1681 दैट इज AB स्क्वायर है। नाउ 168 इसका रूट होता है 41 इंटू 41, यानी कि 41 का स्क्वायर आपको 1681 होता है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, हमें रूट पे जाना है। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 1681 दैट इज 41। AB इज इक्वल टू AC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको AB का वैल्यू आपको 41 सेंटीमीटर, नेचुरली AC का भी वैल्यू 41 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर P इज इक्वल टू तीनों साइड ऐड होगा 41 प्लस 41 एंड 80, ठीक है। A 41 है, AB 41 है एंड BC हमारा 80 सेंटीमीटर गिवन था, तीनों का ऐड होगा जस्ट, ठीक है। 2 4 4 8 8 8 16 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर P इज इक्वल टू 162 सेंटीमीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, if the area of an equilateral triangle is 36√3 centimeter square, find the perimeter है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे साइड इक्वल है, एरिया गिवन है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पेरीमीटर फाइंड करना है। यानी कि फर्स्ट हमें साइड पे फाइंड करने के बाद 3 साइड है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह है कॉन्सेप्ट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको √3/4 स्क्वायर, ए मीनिंग साइड है, ठीक है। इसी जगह स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है साइड ए को हम एज्यूम कर लो, ठीक है, साइड स्मॉल ए से। तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको √3/4 साइड स्क्वायर है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, √3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3। ये जगह यूनिट लिखने के कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगेन देखो, हमें ये स्क्वायर का साइड पे जाने के लिए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, जो राइट में ऑलरेडी है उसको पहले लिखो 36√3, अंडरलाइन किया, जो ऊपर है उसको नीचे लिखा जाए, जो नीचे है उसको ऊपर लिखो, ठीक है। स्क्वायर को फर्स्ट रखा, √3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर शिफ्ट किया गया, 4 डिनोमिनेटर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नाउ √3 कट रहे, एक्चुअली इस जगह होता क्या है, 36√3 मीनिंग होता है 36 इंटू √3, ठीक है। तो हमें काटने का कोई इतराज नहीं है, ये लाइन को छोड़ के और एक बार लिख लेते हैं, 36√3 इंटू 4 अपॉन √3, दैट इज इक्वल टू हमारे स्क्वायर था, √3 काटो इज इक्वल टू 36 इंटू 4, ये वैल्यू आ गया, स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। आपको ये चाहिए, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए एक बार, 36 इंटू 4, ये आपको 144 हो रहा है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ए इज इक्वल टू √144, दैट इज ये 12 का स्क्वायर होता है, दैट इज 12 इंटू 12, तो ए इज इक्वल टू 12, लेकिन हम इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ा अवॉइड करते, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 36 को लिखेंगे 6 इंटू 6, 4 को लिखूंगा 2 इंटू 2, दैट इज ऑल्सो स्क्वायर है, ठीक है। ये इज इक्वल टू क्या होगा,
ए इज इक्वल टू, एक बार रूट डाल देते, इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। रूट से जैसे बाहर आ जाओगे, रूट से जैसे रिमूव करोगे, ये 2 2 है, हमने एक एक ले लेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू, सॉरी 2 6 है, एक लो, इंटू 2 2 है, एक ले लेना, दैट इज इक्वल टू 6 2 12, यानी कि ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए मीनिंग साइड है, आपको चाहिए पेरीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे साइड इक्वल, पेरीमीटर जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाइड होगा। पेरीमीटर को पी से ही लिखो, पी इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36 मीटर, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, P इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36 मीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। ये आपको सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट है। कोई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आजकल थोड़ा लेंथी आ रहा है, तो फर्स्ट क्या करना है, एरिया से हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का आइडेंटिटी √3/4 स्क्वायर है, इसको लगा के पहले हम साइड फाइंड करेंगे, फिर हाइट का फॉर्मूला डालेंगे। ये रहा कॉन्सेप्ट। स्टार्ट किया जाए, लेट साइड स्मॉल a, ठीक है। एरिया गिवन है, एरिया जो गिवन है आपको 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको √3/4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 81√3, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड करेंगे उसी प्रकार, स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में है 81√3, ठीक है, एंड ऊपर आपको √3 है, इसको नीचे डाल देते, मल्टीप्लाई साइन, नीचे 4 है, ऊपर डाल देते, ठीक है। और एक बार इस लाइन को लिख लेते हैं, 81√3 इंटू 4/√3। नाउ दैट इज स्क्वायर हमारा है, √3 कैंसिल, डिनोमिनेटर खत्म, न्यूमरेटर में 81 इंटू 4 स्क्वायर है। स्क्वायर इज इक्वल टू 81 को हम लिखेंगे 9 इंटू 9 एंड 4 को 2 इंटू 2, एंड ए इज इक्वल टू, आपको एक 9 लो और एक 2, 9 2 या 18, ठीक है। ए का वैल्यू ए 18, दैट इज साइड हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। फर्स्ट साइड फाइंड किया जा रहा है, देन आपको हाइट चाहिए, यानी कि हाइट चाहिए तो एक बार हाइट बना देते हैं, इसको हाइट है, ठीक, ओके, 90 डिग्री हाइट है, AD। नाउ हाइट का आइडेंटिटीज लगाते हैं। हाइट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हो रहा है, हाइट H इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बातें हो रहा है और लिखने की जरूरत नहीं दोबारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। √3/2a, एक हमारा वैल्यू आ चुका है, जस्ट लगाएंगे √3/2a का वैल्यू
18 सेंटीमीटर। 18 और 2 कट के 9 है, तो हाइट इज इक्वल टू 9√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट पूछा जा रहा है ये 9√3 सेंटीमीटर। तो इस मैथ में फर्स्ट पड़ाव में किया, साइड फाइंड किया है। साइड फाइंड के बाद ये हाइट का आइडेंटिटी लगा के हाइट इज इक्वल टू 9√3 सेंटीमीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 7 और ये वीडियो भी खत्म हो रहा है।